क्रिसमस, हैप्पी मेरी क्रिसमस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हम लोग प्रभु का दर्शन करने आए हैं, बालक यीशु का, छोटा नाना राजा का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का, जो सदियों साल पहले वो इस दुनिया में आए थे और हमें दर्शन दे गए। हम उनकी तो नहीं देखे, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, और बाइबल के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु दुनिया में आया था, और उनकी शिक्षा बहुत सारे हैं। उसके बाद शिष्यों का कब्रिस्तान उन्हें शिक्षा देती है कि यीशु सचमुच में दुनिया में आए थे, तभी उसकी कब्र बनाया गया है, और कब्र है आज भी। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे बीच आज भी जीवित है। वही प्रभु यीशु का हम इस समय स्मरण करते हुए चरनी आराधना कर रहे हैं, और ये प्रभु यीशु का सबसे बड़ा प्रेरणा था हमारे लिए, और हम इस प्रेरणा को पाकर हर साल हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं। और ये मैंने कहा कल आप लोग सब कर रहे थे, 14-16 साल से ये होता आया है, और एक साल का नहीं है, बात बहुत पहले से ये होता आया है। जब से प्रभु ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया, प्रज्ञा दिया, और उस विषय में समझाने के लिए कहा लोगों को, और कलेश के सभी सोचों को। इसलिए हम आगे सुनेंगे कि ज्योतिषी लोग क्या करने आए थे। ज्योतिषी लोग ईश्वर का साष्टांग प्रणाम करने आए थे। हालेलुया, क्या करने आए थे? और उसने नहीं, प्रभु यीशु ने उसी को सिखाया मुझे, जो आप लोग किए, साष्टांग प्रणाम किए, घुटने टेककर प्रणाम किए, हाथ जोड़कर प्रणाम किए, और कोई पूरी सोकर प्रणाम करते हैं। ये सब प्रभु यीशु के लिए हम कर रहे हैं। हालेलुया, 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 पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 11 पढ़िए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। किसके साथ देखा? मरियम के साथ देखा, और उसे साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया? और हम जब से प्रार्थना शुरू हुए हैं तब से हम क्या किए? क्या किए? साष्टांग प्रणाम किए कि नहीं किए? आराधना समय किए ना, उसका गुणगान कर रहे, उसकी आराधना कर रहे, महिमा गा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग बाइबल से बाहर हैं, बाइबल के साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती अध्याय 2 पद संख्या 2। हमने उनका तारा उदित होते देखा। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। धन्यवाद करना है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो ये भी हम लोग किए। हालेलुया, हालेलुया। बालक यीशु के सामने किए। तो ये प्रभु यीशु का मूल रहस्य था, जिसे प्रभु यीशु ने मुझसे रख रहे थे। और कितना साल हो गए थे यीशु का जन्म लिया हुआ, फिर भी प्रभु यीशु आज भी अपने को प्रमाण करना चाहते हैं कि हम भी जैसा स्वर्गदूतों ने किया, और ज्योतिषों ने किया, और गणेशों ने किया, उसको हम लोग भी करें, और उसका स्मरण करते हुए उस शहीद के साथ, प्रेरित के साथ उत्सव मनाए। परमेश्वर चाहता है, इसलिए ये ज्ञान प्रभु यीशु मुझे दे रहा था, और जब तक मुझे प्रमाण नहीं मिल जाता है तब तक मैं इसे प्रोग्राम करना नहीं चाहा। नहीं तो बहुत पहले से करता। ये परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का इच्छा है। कल हम लोग सुन रहे थे
कि तारों को उदित होते हुए देखा ज्योतिषों ने। और ज्योतिषों क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। और बाइबल में जो लिखा गया था और बहुत सारे ज्योतिषों ने लिखे थे जो पहले थे, मूसा के समय में भी थे होंगे और भी नबियों के साथ में होंगे, उन सबों ने लिखे थे, उन्हीं को इसलिए स्मरण कर रहे थे और जानना चाहते थे। और ऐसा करते करते आए थे। और जब उन्होंने तारा को उदित हुए देखा, उगते हुए देखा, निकलते हुए देखा, तो उनको विश्वास हो गया इस युग का, जो जब यीशु ख्रिस्त जन्मे थे उस समय का ज्योतिषों को विश्वास हो गया कि ये सचमुच में यीशु जन्मा है। हालेलुया। ये कहाँ जन्मा है? उनको धर्म ग्रंथ के अनुसार वो जानना था, लेकिन मैंने कल कहा कि थोड़ा सा भटक गए थे, अध्ययन तो किए। तारा को उदय होते हुए देखा था और उदय होते हुए देखा था, उसको पुराना ग्रंथ में ईसाइया नबी ने बोल दिए थे और लिख दिए थे। हालेलुया। ईसाइया नबी का अध्याय 60 में 1 में हम पढ़ेंगे। वहाँ हमें बताया गया है, हम सुनेंगे वहाँ पर। उठ कर प्रकाशमय हो जाओ, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रहा है। क्या हो रहा है? उदित हो रहा है। तो मनन चिंतन किए और वो जानना चाहते थे कि यीशु जन्मा है कि नहीं, और जन्म ले चुका था। वो तारा को उदित होते हुए देखा था उन्होंने, और प्रकाश को देखा था और इंद्रजीत को देखा था, जो ईसाइया नबी ने पहले लिख दिए थे। उनको ज्योतिषों ने, अध्ययन करने वाले ज्योतिषों ने उनको अध्ययन किया और पता लगाया, और उसको पता लग गया कि यीशु जन्मा है। हालेलुया। बालक यीशु संसार में आ चुका है। हालेलुया। इसलिए मत्ती का अध्याय 2:1 में पढ़ेंगे। ईसा का जन्म यहूदिया के बैतलहम राजा हेरोद के समय हुआ था। हालेलुया। आगे पढ़िए। इसके बाद ज्योतिषी पूरब से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हालेलुया। छोटा बालक कहाँ है? हालेलुया। जो अभी आदमी जो जन्मे हैं, वो बच्चा, वो राजा कहाँ है? हालेलुया। और हेरोद का हुआ, घबरा गया, मैंने कहूँगा डर गए, और एक कहूँगा कि एक चौकस हो गए, उसको कहूँगा एक चमक हो गया उसमें कि ये कौन आ गया मेरे बदले में, कौन दूसरा राजा कहाँ आ गया। इसलिए ज्योतिषों ने तो पता लगाया था कि राजा जन्मेगा, वहाँ पर भी राजा लिखा हुआ है। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। फिर आइए आप ईसाइया नबी में। हालेलुया। आप यहाँ पढ़िए, 3 को पढ़िए, 3 को। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं। हाँ, राष्ट्र तेरे ज्योति की ओर आ रहे हैं, और राजा तेरा उदयमान प्रकाश की ओर। हाँ, राजा उदयमान प्रकाश की ओर, जो पहले नबी का चुका था। और यहाँ क्या कह रहा है? देखिए, ज्योतिषों ने कहा वो राजा कहाँ है, नवजात शिशु राजा कहाँ है। और हेरोद डर गए, घबरा गए, मैंने चमक उठा, और मैं कहूँगा चौकस हो गए कि ये कहाँ क्या बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जाओ उनका पता लगाओ। और ज्योतिषों ने लौट कर नहीं आए, तो उन्होंने सारे शास्त्रियों को बुला भेजा। हालेलुया। 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 इसलिए हम मत्ती 2 अध्याय का
3 को पढ़ेंगे। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। हालेलुया। क्या हो गया? और राजा ने सब महायाजकों और यहूदियों की जाति के सभी जाति के क्षत्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? आप उन्होंने सारे शास्त्रों को बुलाया, सभी महायाजकों को बुलाया, सभी यहूदी जातियों को बुलाया और कहाँ वो जन्म लेगा। हालेलुया। और उन्होंने कहा दिए, उन्हें उत्तर दे दिया, यहूदियों के बेथलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यही लिखा है। ईसाइया ने यही लिख दिया था और यही कह दिया था, इसलिए यही पर होगा और यही जन्म लेंगे। अगर जन्म है तो ईसाइया नबी का जो कथन पूरा हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। और इस तरह से वहां ना मिलने के बाद फिर से ज्योतिषियों ने चल दिए, फिर से उन्होंने चल दिए और यहाँ लिखते हैं अध्याय 2 का 9 में पढ़िए। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा। हाँ, उन्होंने उस तारा को देखा था और वो तारा क्या कर रहा था? उसके आगे आगे उदित होते देखा था। वो तारा फिर से वो मिला। हालेलुया। क्या मिला? जोर से बोले ना। तारा फिर से मिल गया। हालेलुया। फिर से उन्होंने प्रज्ञा का इस्तेमाल किया। हालेलुया। ज्ञान का इस्तेमाल किया। हालेलुया। फिर से मनन किया। हालेलुया। फिर से चिंतन किया, फिर से अध्ययन किया और फिर से उन्होंने अपने ज्ञान दौड़ाया और ध्यान लगाया। फिर से उन्हें तारा दिखाई दिए और तारे के पीछे हो लिए जहां यीशु था, यीशु जन्मा था, वहीं पर तारा रुक जाते हैं और जैसा रुकते हैं वहीं पर जाके देखते हैं तो वहां यीशु को जन्मा हुआ पाते हैं। तब उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं और अपने अपने संदूक से उन्होंने भेंट चढ़ाने के निकलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और क्या देते हैं? सोना। बालक यीशु को क्या चढ़ाते हैं? सोना। जोर से बोलिए। सोना। सोना। बालक यीशु को सोना चढ़ाते हैं और ये ग्रंथ में पहले से लिखा हुआ था, पुराना विधान से लिखा हुआ था। लोग केवल पुराना विधान को मानना नहीं चाहते, नए विधान को केवल मानते हैं, लेकिन दोनों विधान को परमेश्वर ने पूरा किया, यीशु ने पूरा किया इस संसार में आकर। और उसी समय से वो संसार का सारे नियम कानून को बदलना चाहा जो मनुष्यों ने बनाया था, जो दुनियादारी ने बनाया था, दुनियादारी लोग ने बनाया था। नबियों का कथन पूरा होते हुए देखते हुए भी वे लोग उसको मानना नहीं चाहते थे। जो मूसा ने लिखा था और ईसाइया ने लिखा था, अन्य नबी ने लिखे थे, उनका रद्द करने लगा लोग। और क्या कारण से? पाप के कारण से रद्द होने लगे। हालेलुया। 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 इसलिए यीशु को सोना उन्होंने दिया। ये उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम बगीचा लगाया था, वहां 4 धाराएं निकलती है और 4 धाराओं को परमेश्वर ने नियुक्त किया था और 4 धारा वहां से बहती है।
और इस तरह से कलीसिया को देखा जाए, रास्ते में बातें हो सकता है कि मेरे मनन चिंतन है, मेरा अध्ययन है, लेकिन मेरे अध्ययन के अनुसार बता रहा हूँ, वहाँ 4 धाराएं निकलती है। और 4 धाराएं क्या था? वचन की धारा था, वाणी की धारा था। और वहीं का एक धारा जो निकली थी, उसमें 4 धाराएं में से 4 धाराएं निकले थे। और चारों धारा आज हम लेते हैं मार्कुस, लूका के ग्रंथ, मत्ती का ग्रंथ और जॉन का ग्रंथ। ये 4 धारा आज हमारे कलीसिया में बह रही है। आवाज बोलो। और इसको हम ले रहे हैं आज, जो दुनिया ले रहा है। इसलिए मुझे अध्ययन करना थोड़ा कठिन हो रहा था पहले, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के सामने रखूं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को कैसा लगा मैं नहीं जानता हूँ, ये वचन कैसा लगा होगा? कितनों को समझ में आया? राइट बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ? मेरे हिसाब से, मैं दुनिया के नहीं बता रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको कैसा लगा? हाँ तो उठा के बोलिए, जोर से। हालेलुया। मेरे हिसाब से मैं दे रहा हूँ, और मेरे हिसाब से ये धारा आज वचन है और वचन की वाणी है, जिससे हम आज ग्रहण कर रहे हैं। पूरे कलीसिया, चाहे पेंटिकोस्टल हो, चाहे जर्मन हो, चाहे जितने भी धर्म वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, सत्य पढ़ने वाले शास्त्री लोग भी इस बात को मानने के लिए रेडी हो गए थे और अभी भी लेते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी में से एक वहाँ सोना चढ़ाए गए हैं। देखिए उत्पत्ति ग्रंथ में ही, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 का 10 पढ़िए। आदन से वाटिका को सींचने वाली एक नदी निकलती थी और वह चारों धाराओं में विभाजित हो जाती थी। एक नदी निकलते थे, सिंहासन से एक नदी निकला था। अब आगे पढ़िए, आपको समझ में आएगा। प्रकाश ग्रंथ 22 अध्याय 22 को पढ़िए अभी, प्रकाश ग्रंथ। इसके बाद उसने मुझे स्फटिक जैसे संजीवन जल की नदी दिखाई, जो ईश्वर और मेमने के सिंहासन से बह रही थी। हालेलुया, हालेलुया। मेमने और ईश्वर के मेमने और उसके सिंहासन से बह रही थी। हालेलुया। ये एक अर्थ था, ईश्वर से एक वाणी मिलता था नबियों को, संतों को और प्रेरितों को। उसके बाद यीशु के द्वारा और एक वाणी निकली। वहां पर क्या लिखा हुआ है? यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। और वाणी जो भी सुनते थे वो बहने लगे थे। हालेलुया। मैं बह रहा हूँ या नहीं बह रहा हूँ? जोर से बोले ना। मेरे नादी सूखेगी नहीं, मेरे वाणी सूखेगी नहीं। मेरे वाणी में सामर्थ है या नहीं है? ज्ञान के बात है या नहीं है? प्रज्ञा के बात है या नहीं है? क्या मैंने बाइबल स्टडी किया? मैंने बाइबल का, मैं कहूँगा बाइबल क्लास किया? मैं नहीं किया। तो ये बातें प्रभु यीशु आज भी मुझे बताना चाहते हैं और वो आपको भी बताना चाहते हैं। वही प्रभु यीशु है, कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इस सभा में जो आएंगे उन्हीं को सीखने को मिलेगा। हालेलुया। निकलने गिने आप लोग आने शुरू करते हैं। हालेलुया। पता नहीं कैसा लगता है जो आप लोग नहीं आना चाहते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। कुछ सीखने को मिलता है या नहीं? पिता की स्तुति हो। तो वहां से एक नदियां निकल रही थे और वो नदी था स्वयं ईश्वर का बनाया हुआ। वहां से 4 धाराएं बांटा गया। 4 धाराएं में जो मरकुस, लूकास और जोसेफ वाले। अब उस नदी में यहाँ 2 है, एक प्राकृतिक है और एक आध्यात्मिक है। दोनों को लेकर चलना होगा। हमारे शरीर के अंदर 2 है या 1 है? जोसेफ वाले 2 है। एक प्राकृतिक है और क्या है? एक आध्यात्मिक शरीर है या नहीं? कब मिलता है वो? देखा जाए तो कब मिलता है? इस दुनिया में तो मिलेगा ही, लेकिन लाभ कहते हैं कि मरने के बाद ही मिलता है। वो रूप कैसे धारण करेंगे? मैं ही जैसा धारण करूंगा या दूसरा धारण करूंगा? मरने के बाद दूसरा आकार आएगा मेरा कि दूसरा यही आकार रहेगा? सब दोस्त बोले ना, यही आकार रहेगा। यही उतने ऊंचा, उतने मोटा, उतने चौड़ा, उतना ही रहेगा। उससे और बढ़ के नहीं रहूंगा मैं। हालेलुया। मरने के बाद दर्शन करेंगे तो वही देखेंगे, दूसरा नहीं देखेंगे आप लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो रूपांतर होता है, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिला, जो परिवर्तन हुआ शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जे स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, उसको समझने के लिए फिर से हम आएंगे संजोहन का समाचार। जो नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा, अध्याय 5 पद संख्या 28 और 29 को पढ़िए। इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उनकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। हाँ, ईश्वर की वाणी सुनकर निकल आएंगे। वो दिन सब अंतिम दिनों का बात बता रहा है। ये भी हम अभी पढ़ रहे हैं। 2 आगमन होता है। हमारे कलीसिया 2 आगमन को लेकर चलते हैं। एक आगमन है हम लोग जो हर साल मनाते हैं, चालीसा काल में आगमन कहा जाता है, और जन्म पर्व में आगमन कहा जाता है। सुधार के लिए आगमन है, आध्यात्मिकता में लाने के लिए आगमन है, हमारी मन परिवर्तन करने के लिए आगमन है। क्योंकि हम संसार में भटक जाते हैं, संसार में डूब जाते हैं, संसार में खो जाते हैं, संसार में मस्ती करते हैं, संसार में हम बिल्कुल व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए हमारी कलीसिया चाहती है कि हमारे कलीसिया के लोग परिवर्तन करें। इसलिए आगमन के दिनों में हम लोग क्या करते हैं? धूमधाम से अपने आप को तैयारी करते हैं। आत्मा के लिए तैयारी करते हैं, शरीर के लिए भी तैयारी करते हैं। शरीर के लिए क्या है? कपड़ा लाता है, खाना पीना है, घर द्वार है। इसे घर को सिंगराते हैं, घर को साफ सुथरा करते हैं, रंग लगाते हैं, पेंटिंग करते हैं, नई वस्त्र खरीदते हैं अपने शरीर के लिए कि हमारी पर्व आ रहा है, हम उत्सव मनाएंगे। इस नया कपड़ा पहनते हैं हम लोग। दूसरा बात क्या है? हमारे खाना पीना के लिए मुर्गा मारा जाए, बकरी मारा जाए, उसके लिए हम लोग अपने आप को पैसा जुगाड़ करते हैं। मेहनत करके जो कमाए हुए उससे हम पर्व मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए निमंत्रण देते हैं लोगों को। उसमें बहुत सारे लोग केक बांटते हैं, बहुत सारे रोटियां बांटते हैं। इसलिए किया जाता है कि हम आध्यात्मिकता जिए। ये सब शरीर का भाग है। आत्मिक भाग क्या है? हर साल हमें क्या किया जाता था? चरनी अर्चना नहीं करते समय नवेना किया जाता था। 9 दिन का नवेना है। 9 दिन में हम लोग तैयार करते हैं पस्का पर्व मनाने के लिए या जन्म पर्व मनाने के लिए तैयारी किए जाते थे। क्यों? आध्यात्मिकता में आए।
आध्यात्मिकता में आए और इस पर्व को मनाए। इसलिए हमारी कलीसिया को तो मैं उत्तम कहूंगा और धन्यवाद भी देता हूं। हालेलुया। इस तरह से हम तैयारी करते हैं इस आगमन के लिए। हम नहीं जानते हैं कि कब यीशु मसीह आएगा और हमें न्याय करेगा। दूसरा आगमन कहा जा रहा है इसको, जो यीशु मसीह आने वाले हैं। यीशु मसीह आने वाले हैं, जब न्याय करेंगे हमें, तो उस समय शरीर वाणी सुनेंगे और कब्रों से निकाल आएंगे। और उस समय जो शरीर का जो कब्र था, मैं प्रकृति का जो कब्र था, प्रकृति का जो शरीर था, मैं कहूंगा वो छोड़ दिया जाएगा और परिवर्तन चीज बदल कर जो शरीर बदलेगी, वो शरीर तो स्वर्ग में जाएगा। इसलिए हमें क्या रहना है और ईश्वरी शास्त्र बातों को बताने के लिए परमेश्वर कहता है कि मुझे एक वाणी को, इस वाणी को बदलो, इस वाणी को दो। हालेलुया, हालेलुया। हम फिर से पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ रहे थे संत जॉन का, आगे पढ़िए। में जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे। 7 कर में जीवन के लिए किसका जीवन पाएंगे लोग? जीवन के लिए प्रवेश करेंगे। आप कौन सा जीवन? अनंत जीवन। कौन जीवन? अनंत जीवन। क्या के लिए जा रहे हैं वहां? अनंत काल तक रहने के लिए और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए ही हम सत्कर्मी जीवन जीना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि कौन सत्य है, कौन सत्य नहीं है, आप सत्य बनाओ लोगों को। इसलिए मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, सत्य आप बने ना बने उससे मुझे तो फर्क नहीं बनता है। ये परमेश्वर जो चाहता है कि हम सत्य बने, सच्चाई को सच्चाई से आराधना करें। आप सच्चाई से आराधना करें कहते हैं तो आप आगे जाइए। मैं कोशिश करा रहा हूँ, हमारे गुरु कोशिश करा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे भाइयों को भी। आप संत योहान का समाचार अध्याय 4 30 पद संख्या में पढ़िए, 23 में। परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। सच्चाई से, यदि आप सच रहेंगे तभी तो सच से आराधना करेंगे। इसलिए मैं बेकुल होता हूँ भाई, मैं परेशान होता हूँ कभी कभी, क्योंकि जो गिफ्ट मुझे मिला है मैं चाहता हूँ कि आपको भी मिले, लेकिन उस सच्चाई में है, झूठा में नहीं है वो। हम सच्चाई से आराधना करें और सच्चाई से आराधना करने के लिए परमेश्वर ने कहा कि ये चढ़ने का आराधना करना शुरू करो। हालेलुया। और मैं आपको बताऊंगा हालेलुया क्या क्या करना है। हालेलुया। और रास्ता में बातों को बताओ। हालेलुया। जो आप में है। हालेलुया। ईश्वर ने मुझसे कहा, इसलिए घमंड नहीं करता हूँ, मैं अहम नहीं करता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि आपके जैसा प्रवक्ता अभी तक जन्म नहीं दिए हैं होते हैं, जितने रास्ते बातों को बताया। क्योंकि आप में ही डालता हूँ, बोला मुझको, मैं घमंड का बात नहीं बता रहा हूँ। इसलिए आपको बताना ही होगा, मेरे बात को रखना ही होगा। मुझे एक प्रकार का डर लगता था कि कलेक्टर मुझे गलत ना सोच ले, मंडली गलत ना ले, और लोग भी गलत ना ले, जो बड़े बड़े हैं, बड़े वो पोजीशन में हैं, आध्यात्मिकता में हैं, मुझसे बढ़कर है, मैं कहूँगा मुझसे बढ़कर हैं, मुझसे महान है वो लोग। इसलिए मुझे डर लगा रहता था कि मैं उससे महान है वो लोग, और मुझसे बड़े हैं वो लोग, मैं उसके सामने तिलका भी नहीं हूँ, जमीन का मिट्टी उठाने लायक भी नहीं हूँ उसका पैर का।
और मुझे प्रभु कहता है कि तुमको ये काम को करना है। इसलिए घबराहट आ रहा था, इसलिए डर रहा था कि क्या जाने मैं कलीसिया को कहाँ लेकर चला जाऊँ, क्या जाऊँगा, क्योंकि मैं इतना बाइबल स्टडी नहीं है, इतना शिक्षित नहीं हूँ, मैं इतने ज्ञानी नहीं हूँ, इतना स्मरण नहीं किया हूँ जितने लोग बाइबल का स्मरण करते हैं और अध्ययन करते हैं। मैं कहाँ का हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए मुझे एक प्रकार का डर पैदा होता था और आज भी होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो सच्चाई से आराधना करना चाहिए बड़ा। तो वो सच्चाई सत्य कर्म करने वाले ही स्वर्ग जाएंगे। इसलिए सत्य कर्म करने के लिए तो सत्य का आराधना करना होगा। और सत्य ही है कि यीशु मसीह जन्मा था या नहीं जन्मा था? यीशु मसीह जन्मा था या नहीं जन्मा था? धरनी में था या नहीं था? गौशाला में था या नहीं था? जानवरों के बीच आया कि नहीं आया? ये सत्य है। और सत्य है जो मुझे सिखा रहा है कि सप्तम प्रणाम करो, घुटने टेक कर आराधना कराओ, सो कर आराधना कराओ। ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है और उसी वचन को पूरा करना है आपको भी और मुझको भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी बातें कौन बताएगा? जिसे ईश्वर ने चुना है, जिसने पवित्र आत्मा दिया है, वही तो बता पाएंगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं हम नहीं करता हूँ, कहता हूँ कि सब समय सब वक्त प्रभु यीशु मुझे चलाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब स्टेज में आता हूँ तो मैं नीचे झुकना नहीं चाहता। हालेलुया, खुदा की स्तुति हो। तो ये रहस्य बातें जन्म से लेकर मरण तक है। यीशु के जन्म से लेकर मरण तक है और यीशु ने जन्मा था उसके आगे से ही ये सब लिख दिया गया था। यीशु के जन्म से पहले लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था? और किसके द्वारा बोलता था यीशु? नबियों के द्वारा। जोर से बोले। तो आज नबी के द्वारा नहीं बोलेगा? जोर से बोले ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे क्या मानते हैं? मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं कल कहा था बाहर आता हूँ तो क्या हूँ, भीतर जाता हूँ तो क्या हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझको तो लगता है कि प्रभु यीशु ने कहा था इससे ज्यादा भीड़ होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आप लोग क्या मानते हैं मैं नहीं जानता हूँ। हालेलुया। हो सकता है अब रंगीन लगाना पड़ेगा, क्या ड्रेस बदलना होगा, मुझको बड़ा बड़ा दाढ़ी बनाना होगा और बड़ा बड़ा चूल बनाना होगा, तब आपको लगेगा कि हाँ इस सचमुच में यीशु का भक्त है। हालेलुया। तब यीशु का भक्त कहलाऊंगा, होगा ना। ऐसे में तो यीशु का भक्त नहीं लगता हूँगा। हालेलुया। समझने के लिए कह रहा हूँ, मैं गाली नहीं कर रहा हूँ, समझिए आप लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाढ़ी बनाऊंगा तब बड़ा इंसान से भागूंगा। आप तो इसे देखना चाहते होंगे। भूल किया ऐसा लगता है ना, दाढ़ी नहीं बढ़ाया मैं और चूल बड़ा बढ़ाने किया। और पवित्र आत्मा मिलने से लोग ड्रेस बदल देते हैं। हम लोग भोको लोग थे जॉर्ज और मैं कभी भी ड्रेस नहीं बदले। हालेलुया। इसलिए हम लोग सच्चा बात नहीं कहलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस बात को इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि ये काम मुझे सौंपा गया है, आज काम को करना है कि नहीं करना है? जोर से बोलिए। कितने लोग सपोर्ट हैं करने के लिए? मैं हम लोगों का तालियां बजाइए।
ले आप नीचे पढ़िए, तो गर्मी लोग कहाँ जाएंगे? वो भी जन्म लेंगे, वो भी मारेंगे, और फिर जी उठेंगे, फिर जाना है कहीं ना कहीं। चलिए। और कुकर्मी नाग दंड के लिए। जी क्या बोल दिया? तो हमें क्या बनना है? सत्य बनना है, सत्य नहीं बनना है? दिल से अर्ना करना है और पर करना है। पटर पुटर बात करेंगे और हम विनती करेंगे? यहाँ वहाँ ध्यान रहेगा और विनती करेंगे? हे पिता हमारे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, मीट पर मेरा ध्यान है। क्या पाक रहा है? हालेलुया। हे पिता हमारे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र किया जाए, ठंडा पर ध्यान है हमें। पिता हमारे स्वर्ग में तेरा नाम है, ये दाना दर्द हो रहा है उधर ध्यान है। मैं खोखी पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। हालेलुया। मेरे तबीयत पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ जब प्रभु के सामने आता हूँ। हालेलुया। आप लोग तो आराम से बैठे, फिर भी भीड़ में बैठे हैं, वो तो कर्मी आ रहा है ना। हम अकेले खड़े होकर बर्तन मार रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आप ही लोग काँप रहे हैं ना। हालेलुया। क्योंकि ध्यान आप लोग का प्रभु की ओर नहीं आता है ना। पिता की स्तुति हो। मैं फिर से जल्दी से जाऊंगा उधर। हालेलुया। तो वहाँ जो नदियाँ बह रही थी, वो चल धाराएं जो थी, वो है मैं कहा लूकस, मार्कुस, योहन और मत्ती। उसमें जो एक सेशन से निकल रहा था वो है यीशु ख्रिस्त वाणी, और एक सेशन से जो निकल रहा था वो है परमेश्वर। यीशु कैसे परमेश्वर है? यीशु कैसे परमेश्वर है? बहुत सारे वचन अभी अगुवाई हो रहा है। देखिए प्रेरित चरित्र अध्याय आप पढ़ेंगे 4:12 में, वहाँ नया विधान में है। तो वहाँ से वाणी निकल रहा था और वाणी 4 धारा में विभाजित होता है आज। हालेलुया। हालेलुया। कितना है, किसको इतना ज्ञान दे दिया, इतना महापंडित बन गए कि 400 समाचार को रखना चाहिए। हालेलुया। अभी तो लिखत थे। हालेलुया। जो बाइबल में नहीं छपा गया। हालेलुया। 4 जन का पॉइंट करके क्यों दिया? क्योंकि जो अध्ययन किए गए हैं वो सच्ची अध्ययन किया गया है, वो बढ़कर है अध्ययन करने वाले लोग। उनके लिए ताली बजाइए। हालेलुया। हालेलुया। जिसका वचन हम लोग सुनते हैं, जो अध्ययन किया और 4 बाइबल को नियुक्त किया, उसमें बहुत सारा वाणियां सुने गए थे, सुनने वाले लोग थे। वहां पर और एक सोना पाते हैं। चले सोना का पढ़िए आप। अभी उसी को बता रहा हूँ। 2 भाग में विभाजित होते रहते हैं। मत्ती का मैं सोना का लिया था ना। तो ज्योतिषों ने क्या खोला? सोना, लोबन और गंधरस चढ़ाया। तो पहला क्या दिया? सोना। जोर से बोलिए। जोर से क्या? सोना। अब सोना कहाँ पर जाता है? तो आप वहाँ पढ़ेंगे। इस संसार में सतत सोना पाए जाते हैं, लेकिन बाइबल का अध्ययन जो है केवल प्राकृतिक के लिए नहीं है, जो आध्यात्मिक के लिए है। दोनों भाग है यहाँ। हालेलुया। तो हमें समझना होगा। हालेलुया। पिता की स्तुति हो। और ये सोना वाला तो उत्पत्ति 2:11। यह वह धारा है जो पूरे वर्ल्ड देश के चारों ओर बहती है। वहाँ सोना पाया जाता है। हाँ, वहाँ क्या पाया जाता है? सोना पहले से जिक्र है या अभी का जिक्र है? हालेलुया। तो उन्होंने क्या दिया? सोना दिया। क्या दिया? हालेलुया।
उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने क्या बनाया? सब कुछ बनाया और वह क्या दिया गया है? सोना मिला है। क्या मिला है? सोना। अब सोना कहाँ चढ़ाया जाएगा? तो कीमती चीज है, उत्तम चीज है सोना। और सोना का प्रतीक है परमेश्वर की उपस्थिति को लाना, पवित्र आत्मा का उपस्थिति को लाना, पवित्र आत्मा के शक्ति को लाना, सोना के सामर्थ्य को जानना। सोना में सामर्थ्य है, शक्ति है। कैसा शक्ति है? कहा जाता है कि सोना का भी आप पानी पिएंगे तो क्या होगा? गोल्डन का तो मारेंगे, सोना का भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हालेलुया। फिर पढ़िए अध्याय 60 का पद संख्या 6 को पढ़िए। इस शायद ने भी लिख दिया। सभा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए, हाँ, सभा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोना और लोभन की भेंट ले आएंगे। हाँ, सोना और लोभन और गंधरस की भेंट लेके आएंगे, जो ज्योतिष ने लेके आया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोना का अर्थ मैं पहले ही बता चुका था। सोना का अर्थ क्या है? राजा। क्या है? राजा। जो सोना पाते हैं क्या हो जाते हैं? राजा बनते हैं, प्रजा बनते हैं। आप अगर सोना पा जाएंगे तो आप क्या बन जाएंगे? प्रजा बनेंगे कि राजा बनेंगे? दिल खोल के बोलिए, राजा बनेंगे। यीशु मसीह को पाना ही तो राजा कहलाएंगे। उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। जब से यीशु को पाया मैंने, मिला मुझसे, मैं राजा हूँ या राजा नहीं हूँ? जोर बोलिए। तो दिल का राजा बनते हैं, मन के राजा बनते हैं, हृदय का राजा बनते हैं। अब दिल का राजा है, हृदय का राजा है, मन का राजा है, आत्मा का राजा है वो, और सभी मानव जाति का राजा है वो शिशु। और उसको पाने वाले प्रजा नहीं बनते हैं, वो भी दिल के राजा बनेंगे, मन के राजा बनेंगे, हृदय का राजा, आत्मा का राजा बनेंगे। वो भिखारी नहीं है वो। आप उसे भीख मंगवाने की कोशिश मत कीजिएगा। तो राजा क्या करता है? उनके साथ सैनिक रहता है। राजाओं के तो सैनिक रहता है, मंत्री लोग रहते हैं। वही राजा के साथ, अगर आप राजा के साथ हैं आप, तो आपके लिए सैनिक है। आपके लिए क्या है? सैनिक कौन है? दूत लोग हैं, भूत लोग नहीं है। उनका भूत से लड़े होता है। हालेलुया। भूत जितने हैं वो हमारे दुश्मन है। हालेलुया। आप भी भूत बनेंगे ना संसार में, तो आपसे भी मेरा लड़ाई हो जाएगा। और दूत बनेंगे तो हमारी दोस्ती होगी। भूत बनने की कोशिश करेंगे तो दो लड़ाई हो जाएगा। और दूत बनने की कोशिश करेंगे तो हमारा और तुम्हारा मित्र हो जाएगा। हालेलुया। तो कैसा लगेगा आपका मेरा और आपका मित्र होने से? कौन कौन मेरा मित्र बनना चाहते हैं आप बताएंगे? सही है भाई। भूत है इसलिए हम लड़े हो रहे हैं। हालेलुया। और कहते हैं कि जेम्स में भूत है। मैं जो भूत नहीं है भाई, भूत मैं नहीं हूँ। और भूत को साथ देने वालों को गुस्सा भी लगता है, चुड़ीलदार वालों को भी। हालेलुया। इसलिए प्रभु के साथ रहिए, यीशु के साथ रहिए, पिता के साथ रहिए, और उनके राजा यीशु का स्मरण कीजिए, अनुभव कीजिए, उसका उपस्थिति में रहिए, और उसका सच्चे हृदय से, सच्चे मन से आराधना कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यही सिखाना चाहता है और ये हमें सिखाते हैं। तो सोना का अर्थ यही है कि प्रभु का उपस्थिति, ईश्वर का सामर्थ्य, और वे पाने हैं, वो राजा रहते हैं। और राजाओं के साथ सैनिक रहता है। मैंने कहा राजाओं के साथ मंत्री रहते हैं, और राजाओं के साथ घोड़सवारी होते हैं लोग, घोड़ा में दौड़ते हैं लोग।
घोड़ा में चढ़ते हैं, बिना लगाम का भी घोड़ा में चढ़ सकते हैं। वो इतना ही उसका गाड़ी है। आप दौड़ के चढ़ नहीं सकेंगे। आपका तो घोड़ा ही नहीं है, कहाँ दौड़ेंगे? 2 दिन दौड़ेंगे, उसके बाद में तो तीन महीना 2 महीना केवल आप लोग क्या करते हैं? दौड़ते हैं, खटपट 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 खटपट। पहाड़ पर और सब संताप हो जाता है। हालेलुया, दे दौड़ेगा। आपसे तो इतना विनती करता हूँ मैं, सुबह 3 बजे उठाता है बाबू। 1 महीना के बाद सो जाते हैं। सुबह 3 बजे नहीं, 10 बजे सुबह होता है, उठाता है। भूल जाता हूँ मैं। अंडा खा के सोया था, पाट पा के सो गया। हालेलुया, कहाँ पीछे हो जाते हैं। हालेलुया, आपको लगाम पकड़ना भी नहीं आता है। हालेलुया, लगाम कौन है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का लगाम, पवित्र आत्मा हमें लगाम लगाता है। रोकना भी है, दौड़ाना भी है। रोकना भी है और दौड़ना भी है, और छलांग भी मारना है। ये सब पवित्र आत्मा का काम है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का आज का दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस गाड़ी के लिए। आपने बहुत कुछ समझे और सीखे हैं। आगे हम प्रार्थना करेंगे।